गांव के किनारे एक पुराना बड़ा हवेली नुमा घर था जिसमें रहते थे सेठ गोपाल दास। पूरे गांव में उनकी पहचान एक अत्यंत कंजूस आदमी के रूप में थी। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे खर्च करने में 100 बार सोचते थे। उनकी कंजूसी का आलम ये था कि उनके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। पानी तक खुद निकालते और जब बाजार जाते तो सौदेबाजी में घंटों लगा देते। गोपाल दास की एक ही बेटी थी, गायत्री, जिसकी शादी उन्होंने अपने से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले युवक अमित से की थी। अमित खुले दिल का, दयालु और उदार था। वो चाहता था कि उसके ससुर थोड़ा खुले दिल से खर्च करे, लेकिन गोपाल दास की आदतें इतनी जड़ थी कि कोई भी बदलाव असंभव था। शादी के कुछ महीनों बाद गायत्री को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर अमित बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसके ससुर कुछ तो अपनी कंजूसी छोड़ेंगे, क्योंकि नाती या नातिन के आने की खुशी में कोई भी इंसान बदल सकता है। एक दिन अमित और गायत्री अपने ससुराल आए। गायत्री गर्भवती थी, इसलिए उसे मायके में अच्छे खान पान और देखभाल की उम्मीद थी। लेकिन गोपाल दास ने तो जैसे कंजूसी की सारी हदें पार कर दी थी। घर में ना दूध आता, ना अच्छे फल और ना ही पौष्टिक भोजन। बाबूजी, गायत्री को अच्छे खान पान की जरूरत है, अमित ने हिम्मत करके कहा। अरे बेटा, पुराने जमाने में औरतें बिना किसी खास खान पान के ही बच्चे को जन्म देती थीं। यह सब फिजूल खर्ची है। गोपाल दास ने टकासा जवाब दिया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी का दिल कैसे बदला जाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमित ने ठान लिया कि वो अपने ससुर को उनकी गलती का एहसास करवा कर रहेगा। उसने गांव के कुछ लोगों से सलाह ली और एक योजना बनाई। अगले दिन अमित ने गांव के एक डॉक्टर के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वो गोपाल दास को समझाए कि गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार देना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर ने गोपाल दास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि पहले के लोग बिना इन सब चीजों के भी जीते थे। यह सब दिखावा है। गोपाल दास ने फिर वही बात दोहरा दी। अब अमित ने दूसरी तरकीब सोची। उसने गांव के एक नाटक मंडली से संपर्क किया और उन्हें एक नाटक तैयार करने को कहा, जिसमें एक कंजूस आदमी की कहानी हो जो अपनी बेटी और नाती या नातिन के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता और अंत में उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर चला जाता है। अगले रविवार को गांव के चौपाल में नाटक हुआ। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक कंजूस आदमी अपनी गर्भवती बेटी को अच्छा भोजन नहीं देता और उसकी सेहत बिगड़ती जाती है। अंत में उसकी बेटी की मौत हो जाती है। नाटक के अंत में कंजूस व्यक्ति पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाटक देखकर गोपाल दास को बहुत अजीब लगा। उसे लगा जैसे ये कहानी उसकी ही है। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन वो अपनी आदतों से मजबूर था। उसने खुद को समझाया कि ये तो बस एक नाटक था। अब अमित ने आखिरी चाल चली।
उसने गांव के पंडित से कहा कि वे गोपाल दास को बताए कि अगर वो अपनी बेटी और होने वाले नाती या नातिन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये उनके लिए बहुत अशुभ होगा। पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करता है उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। अगर आपने गायत्री और होने वाले बच्चे का ध्यान नहीं रखा तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात सुनकर गोपाल दास के मन में डर बैठ गया। वो अंधविश्वासी व्यक्ति थे और भाग्य में बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने तुरंत बाजार से फल, दूध, सूखे मेवे और अच्छी दवाइयाँ मंगवाई। ये देखकर अमित और गायत्री बहुत खुश हुए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई थी। धीरे धीरे गोपाल दास की आदतें बदलने लगी। समय बीतता गया और गायत्री ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नाना बनने के बाद गोपाल दास का व्यवहार और भी बदल गया। वो अपने पोती के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ लाने लगे। एक दिन अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अब तो आप कंजूस नहीं रहे। गोपाल दास हंसते हुए बोले, बेटा, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए कंजूसी छोड़नी पड़ती है। इस तरह एक कंजूस आदमी ने अपने परिवार के प्यार के आगे झुककर कंजूसी की आदत को छोड़ दिया और एक अच्छे नाना बन गए।